आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के अंतर्गत भाग 2 में चर्चा करेंगे खनिजों के वितरण की। गत वीडियो आपने देखा जिसके अंतर्गत हमने भाग 1 में खनिजों की परिभाषा, उसके वर्गीकरण और उसके अन्वेषण को जाना, और आज हम उसके वितरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी पर खनिजों का जो वितरण है वह असमान रूप से है, यानी कि पृथ्वी पर सभी जगह अगर नजर दौड़ाएं तो समान रूप से कोई चीज हमें नहीं प्राप्त होती है। हमने प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ा, वन्य जीवों को पढ़ा, मृदा को पढ़ा, विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोतों को पढ़ा। ये विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का हम अध्ययन कर चुके हैं गत वीडियो में। तो उसी की भांति जो खनिज हैं वह भी, उनका वितरण भी क्या है, असमान देखने को मिलता है। किस तरीके से? कुछ कारक हैं, विशेष रूप से यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐसा कारक होगा जो खनिजों के वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। वह है स्थलमंडल की बनावट। स्थलमंडल की बनावट यानी कि वह भौतिक कारक के अंतर्गत आ रहा है। तो नोट कीजिए, सबसे पहले खनिजों के वितरण में विश्व में खनिजों का वितरण कैसा है? असमान रूप से है, पाया जाता है। खनिजों के असमान वितरण का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? स्थलमंडल की भूगर्भिक संरचना। स्थलमंडल पृथ्वी का ऊपरी ठोस भूप्रपट्टी है जिसका हमने अध्ययन किया, जो 100 किलोमीटर मोटाई की है, और खनन के लिए हम अधिकतम 4 किलोमीटर तक की खुदाई कर चुके हैं। यह आपको जानकारी है। गत वीडियो में मैंने इसकी जानकारी आपको दी थी कि किस तरीके से स्थलमंडल पर विभिन्न प्रकार के सेल अवस्थित हैं। सेल कहाँ विद्यमान होते हैं? चट्टानों में विद्यमान होते हैं, और उन्हीं सेलों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे सेल विभिन्न प्रकार के कौन कौन से हैं? आग्नेय सेल हैं, अवसादी सेल हैं और कायंत्री सेल हैं। इनका निर्माण प्रक्रिया कक्षा 7 में हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। नहीं आया समझ में तो कक्षा 7 के वीडियो आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस चित्र में अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ यही बताया गया है कि स्थलमंडल की भूगर्भिक संरचना। ये आप देखिए, ये स्थलमंडल पर्वत पठार मैदान है, और विशेष रूप से मैं आपको जानकारी दूं कि अधिकतर जो खनिज संसाधन है वह हमें कहां से? पठारी भूभाग से प्राप्त होते हैं, पठारों से प्राप्त होते हैं। और पठारों की जो निर्माण प्रक्रिया है, जैसे उदाहरण स्वरूप आप भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत में जो दक्कन का पठार है वह क्रिटेशियस काल में उसका निर्माण हुआ था, और क्रिटेशियस काल में वह बेसाल्टिक लावा फ्लो से बेसाल्टिक लावा प्रवाह हुआ था और गुंबद आकार में उसका निर्माण हुआ। दक्कन का लावा पठार आप जानते हैं, ये दक्कन का लावा पठार है। तो इसका जो निर्माण हुआ ये क्या है? दक्कन का लावा पठार। अब आप इस पे देखेंगे कि इसी के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार है जो भारत में रूर प्रदेश कहलाता है। भारत का खनिजों का अजायब घर, सबसे ज्यादा खनिज कहाँ? छोटा नागपुर में देखने को मिलते हैं, जो वितरण में हम और विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ एक खास चीज है कि ये छोटा नागपुर का पठार यानी कि बना कैसे? तो इसका ये देखिए, पृथ्वी के अंदर क्या है, गर्भ में क्या है, हमने गत वीडियो में भी जानकारी दी। अंदर मैग्मा विद्यमान है, प्रेशर के साथ आप ये देखिए बाहर आ गया, किसके रूप में? लावा के रूप में। और लावा फिर ठंडा होने के उपरांत क्या बनाता है? आग्नेय सेलों का निर्माण करता है। इसी तरीके से फिर वह परतों के रूप में जमा होता है, अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया से अवसादी सेल बनते हैं। उसके बाद उन्हीं के ऊपर अत्यधिक ताप और दाब के परिणाम स्वरूप वह किसमें? कायंत्री सेलों में परिवर्तित हो जाते। तो एक लंबी प्रक्रिया है, और इन्हीं सेलों के आधार पर भी हम वितरण को देख सकते हैं। आपको मैं जानकारी दूं, आग्नेय सेल हैं जिनमें सर्वाधिक मात्रा में खनिज विद्यमान होते हैं। इसी तरीके से अवसादी सेल है। अवसादी सेलों में आपको निर्माण प्रक्रिया, विशेष रूप से भवन निर्माण प्रक्रिया से संबंधित सारे खनिज आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? अवसादी सेलों में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से ईंधन या जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये जो आपको ये कहाँ देखने को मिलेंगे? यह भी अवसादी सेलों में ही परतों में निकाले जाते हैं। इसी तरीके से फिर बच गई कायंत्रिक सेल। कायंत्रिक सेलों में आपको ग्रेफाइट है, हीरा है, संगमरमर है, इस तरीके के खनिज आपको
कायंत्री शैलों में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ खनिजों का वितरण एक हम स्थलमंडल की बनावट यानी कि शैलों के प्रकार के आधार पर भी हम खनिजों का वितरण पृथ्वी पर देख सकते हैं। और एक वितरण हम विश्व में 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों के आधार पर भी फिर हर महाद्वीप में अलग अलग प्रकार के विभिन्न देश मौजूद हैं। उन देशों में भी विशेष प्रकार के खनिज जो विश्व में अपनी विख्यातता के लिए प्रसिद्ध हैं, वो जाने जाते हैं। उनके बारे में भी हम बारी बारी से इसमें देखेंगे। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए कि स्थलमंडल का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैलों से, चट्टानों से हुआ है। शैल या चट्टानों से क्या है? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायंत्रित या रूपांतरित शैल भी कह सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है विभिन्न शैलों के रासायनिक संगठन के आधार पर। शैलों का अलग अलग रासायनिक संगठन होता है। सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, निकल है, फेरस ऑक्साइड है, सियाल, सीमा, नीफे, अलग अलग आंतरिक परतें हैं। उनमें अलग अलग घनत्व के खनिज पाए जाते हैं। अधिक घनत्व वाले गहराई में पाए जाते हैं, कम घनत्व के ऊपर पाए जाते हैं। तो उसके आधार पर भी शैलों के विभिन्न प्रकार के खनिज हमें पाए जाते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये इग्निशियस रॉक्स है। आग्नेय शैलों में आप देख सकते हैं, आग्नेय शैलों में ये ग्रेनाइट का उदाहरण है। ये सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी है, इसमें सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर का उदाहरण है। इसी तरीके से नीस है, ये मेटामॉर्फिक है यानी कि कायंत्रिक शैल का उदाहरण है। जो नीस है, नीस से ही शिस्ट बनता है। ओके, अब आगे देखिए, ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं। माइका है, फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है। ये सब क्या है? ये इसी खनिजों से यानी कि जो विभिन्न प्रकार के शैल हैं, इन शैलों से ही ये खनिज उनमें पाए जाते हैं। जैसे फेल्सपार है, ये अवसादी शैलों में पाया जाता है। क्वार्ट्ज है, या क्वार्ट्ज से ही क्या बनता है? क्वार्ट्जाइट बनता है। और क्वार्ट्जाइट क्या है? एक प्रकार का आग्नेय शैल है। आगे देखते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा धात्विक खनिज आग्नेय और कायंत्रित शैलों में समूह, जिन्हें विशाल पठारों में जिनका निक्षेप उपलब्ध है। यानी कि आग्नेय और कायंत्रित शैल कहाँ देखने को मिलेंगे? विशाल पठार में। जैसे हमने पठार में आपको उदाहरण क्या भारत में दिया? जैसे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार है, ये भारत में प्रसिद्ध है, जो भारत का क्या है? रूर प्रदेश कहलाता है। ये खास बात है। इसी तरीके से तो विश्व में इसी तरीके से कार्डेलियन श्रृंखलाएं हैं, अपलेशियन है, यूराल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कई ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहां पर किम्बरले का पठार है अफ्रीका में। ऐसे कई ब्रोकन हिल्स है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऐसे कई पठार आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको आग्नेय और कायंत्रिक शैलों के जमाव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज वहां देखने को मिलते हैं। नोट कीजिए, सर्वाधिक खनिज पृथ्वी पर आग्नेय शैलों में ही पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? लोहा अयस्क है, तांबा है, बॉक्साइट है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, सोना है, चांदी है। यानी कि विभिन्न प्रकार के खनिजों का हम अब आपको ये नाम याद कर लेने हैं। ये विभिन्न प्रकार के खनिज हैं जो अलग अलग शैलों में विद्यमान हैं। और विशेष रूप से आपने यह जान लिया है कि आग्नेय शैलों में सर्वाधिक खनिज विद्यमान होते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि आग्नेय शैलों में अधिक खनिज मौजूद है। और साथ के साथ भवन निर्माण सामग्री और ईंधन वाले खनिज कहाँ देखने को मिलते हैं? अवसादी शैलों में। और अवसादी शैल कहाँ देखने को मिलते हैं? आपको जितने भी नवीन वलित पर्वत है वह सभी अवसादी शैलों के बने हुए हैं। ये देखिए, ये आग्नेय शैलों के हैं। स्कोरिया है, ओबस्टियन है, ग्रेनाइट इसके उदाहरण है। ये कायंत्रिक शैल हैं, सोपस्टोन है, नीस है, एम्फिबोलाइट है। ये अवसादी में है। रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक है, बलुआ पत्थर है, डोलोमाइट है। और डोलोमाइट का ही फिर कायंत्रित होने के बाद वह संगमरमर में बदल जाता है। आगे देखिए, अवसादी शैलों में प्रमुखतः, अभी जो बात मैंने बताई उसको लिख लीजिए आप लोग, कि प्रमुखतः भवन निर्माण सामग्री आधारित खनिज और ईंधन या शक्ति संसाधन संबंधी जो भी खनिज है, जैसे क्या क्या? चूना पत्थर है, ये किस में आता है? भवन निर्माण में। बलुआ पत्थर है, जिप्सम है, पोटास है, सेंधा नमक है। सेंधा नमक आप खाने के भी काम में लेते हैं, जिसे रॉक सॉल्ट कहा जाता है। इसी तरीके से सेल है, सेल से फिर स्लेट बनता है। ये कई बार सवाल भी पूछा जाता है। डोलोमाइट है, डोलोमाइट कैसा होता है?
जैसा आपका चूना पत्थर होता है, ये सीमेंट निर्माण में काम देता है डोलोमाइट। चीका मिट्टी है जिसको क्ले कहा जाता है, अब्रक है, और कोयला और खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये किस में आ गए? ये आपके ईंधन के अंतर्गत आ गए, जो ऊर्जा के स्रोत हैं। कैसे हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। आप ये विभिन्न प्रकार के कोयले के प्रकार देख सकते हैं। ये कोयले के विभिन्न प्रकार है कोयले के, हम उन्हें अयस्क कह सकते हैं, जैसे एंथ्रासाइट है, बिटुमिनियस है, लिग्नाइट है, पीट है। कार्बन की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। ये आप देखिए, ये कोग्लोमेरेट है, ब्रेसिया है, सैंडस्टोन है, सेल है, मडस्टोन है। ये सब के सब क्या हैं? किसके उदाहरण हैं? ये सब अवसादी शैलों के ही उदाहरण हैं। और ये किस में काम में लिए जाते हैं? ये भवन निर्माण कार्य या विभिन्न प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं उनमें इनका क्या होता है? योगदान होता है। जैसे संगमरमर है, आप जानते हैं संगमरमर एक प्रकार का कायंत्री शैल है और उससे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उसी से बना हुआ है। राजस्थान में कई किले हैं, आप आगरा का किला देखिए, बलुआ पत्थरों से, लाल पत्थरों से बना हुआ है। तो ये कई उसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। इसी की भांति कायंत्री शैल है, कायंत्री शैलों के भी उदाहरण लिख लीजिए। विशेष रूप से इसमें स्लेट है, जो सेल से ही, सेल एक अवसादी और सेल से स्लेट बनता है, स्लेट से फाइलाइट बनता है। तो यह एक कायंत्रण की उनकी प्रक्रिया है। इसी के साथ संगमरमर है, जो किससे? चूना पत्थर है, डोलोमाइट है या खड़िया पत्थर है, उसके रूपांतरण से क्या बनता है? संगमरमर बनता है। ये पूरा डिटेल वीडियो कक्षा 7 में इसके पूरे तैयार हैं, आप उसको देख सकते हैं अगर कहीं डाउट है तो। साथ के साथ क्वार्टजाइट है, ग्रेफाइट है, हीरा है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये आपका संगमरमर है, ये संगमरमर हो गया, ठीक है। ये मार्बल है आपका। इसी तरीके से ये किसका उदाहरण है? ये ग्रेफाइट का उदाहरण है। और ये विश्व प्रसिद्ध हीरा। अब आप ये देखिए इस चट्टान के अंदर किस तरीके से ये हीरे की एक आकृति दिखाई दे रही है, जो विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। किम्बरले की खाने अभी पढ़ेंगे, अफ्रीका में विश्व प्रसिद्ध जोहान्सबर्ग का नाम पढ़ेंगे, जो स्वर्ण नगरी के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। इसी तरीके से आप ये देखिए, ये विभिन्न प्रकार के कायंत्रण के बताए हैं। जैसे सेल है, अवसादी है, सेल से स्लेट बन गया, फिर फाइलाइट बन गया, फिर सिस्ट बन गया, फिर नीस बन गया। ये एक कायंत्रित, सभी किसके हैं? कायंत्रित शैलों के उदाहरण आपको दिए गए हैं। आगे देखते हैं। ये है विश्व वितरण। विश्व में वितरण किसका है? वितरण हम पढ़ रहे हैं खनिजों का। तो खनिजों का जो विश्व वितरण है वह किस आधार पे किया जाता है? क्योंकि हमारे, आप जानते हैं कि कितने महाद्वीप हैं? कुल 7 महाद्वीप हैं। अब 7 महाद्वीपों में हम देखेंगे कि अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग प्रकार के खनिज विद्यमान हैं। ऐसा नहीं है लोहा अयस्क एशिया में है तो उत्तरी अमेरिका में भी है, दक्षिणी अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इसी तरीके से आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा। परंतु कुछ ऐसे खनिज मौजूद हैं जो किसी विशेष महाद्वीप में ही देखने को मिल रहे हैं। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। यहाँ खनिजों के दोहन में एक खास चीज होती है कि खनिज इस मात्रा में मिले कि उनका जब एक्सकेवेशन किया जाए या आखनन किया जाए या खनन किया जाए वह आर्थिक रूप से क्या हो? मूल्यवान हो। यानी कि किसी चीज को, जैसे आपको उदाहरण दूं, भारत में भी पन्ना है मध्य प्रदेश में, हीरे की खान है, पर वहां इतना ज्यादा हीरा का उत्पादन वहां से नहीं होता। इसी तरीके से कर्नाटक के अंदर है, कोलार है, हट्टी की सोने की खानें हैं, पर वहां सोना और अफ्रीका की तुलना में नहीं निकाला जाता, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं एक उदाहरण के रूप में कि उत्खनन करने में 1 रुपए का खर्चा आ रहा है और उसमें से उत्पादन कितना है? 54 भर का उत्पादन हो रहा है। तो इसे आर्थिक रूप से ऐसी क्रिया, जो खनन क्रिया, उसको क्या किया जाता है? सरकार उसको रोक देती है, क्योंकि वहाँ खर्चा ज़्यादा लग रहा है और आमदनी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है खनिज की उपलब्धता ही सब कुछ है। खनिज की उपलब्धता के साथ साथ उसका दोहन भी क्या होना चाहिए? मूल्यवान होना चाहिए। खास बात है। आगे नोट कीजिए आप। सबसे पहले एशिया महाद्वीप है। आप जानते हैं एशिया विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत भी एशिया के अंतर्गत आता है। एक सामान्य सी बात है, आप जानते हैं। नोट कीजिए, एशिया में एक तो चीन है, भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। लौह अयस्क मतलब आयरन ओर के निक्षेप हैं, आयरन
ओर। आयरन ओर हमने अलग अलग तरीके के पढ़े थे, जैसे हेमेटाइट है, हमने पढ़ा कौन सा, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडराइट है। ये विभिन्न प्रकार के क्या है, लोह अयस्क हैं। और खास बात है कि एशिया में चीन और भारत इनके विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। आप ये बताएं, ये टिन है, टिन होता है जो स्टील की तरह ही होता है, उसका इस्तेमाल, और आप जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में इसका कितना काम, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना इसका काम लिया जाता है टिन का। इसी तरीके से मुख्यतः उत्पादक और कौन कौन से हैं, चीन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ये विश्व के अग्रणी क्या हैं, टिन उत्पादक देश हैं। विशेष रूप से मैं आपको जानकारी दूं कि टिन के उत्पादन में विश्व में नंबर 1, 1 नंबर का स्थान किसका है, मलेशिया है। नोट कर लीजिए, मलेशिया विश्व के अग्रणी देशों में से है। इसके निर्यात में यह क्या है, प्रथम स्थान रखता है। और मलेशिया की ही किंता कलांग घाटी में स्थित इपो टीन खनन का प्रमुख केंद्र आपको देखने को मिल रहा है। आप ये देख लीजिए, ये मलेशिया है। मलेशिया के अंदर टिन का हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा उत्पादन है। इलाका क्या है, किंता कलांग घाटी है, इपो है, ये टिन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी तरीके से हमने चीन को देखा। आप ये देखिए, चीन है जहां उत्पादन की दृष्टि से लोह अयस्क में उसका एशिया में नंबर 1 का स्थान आता है। इसी तरीके से भारत उन अग्रणी उत्पादक देशों में से है। आप ये देखिए, भारत है, आप जानते हैं। तो ये प्रमुख देश हैं जहां पर खनिजों के उत्पादन एशिया के अंतर्गत हो रहे हैं। आगे देखते हैं, चीन में कोयला निकाला जा रहा है। कहां से, स्थान कौन कौन से हैं, सांसी, सेंसी, हैबर्ड में लोहा व एंटीमनी है, ये निकाला जा रहा है। दक्षिणी मंचूरिया से, तापे और सातुरंग से। इसी भांति तांबा व एंटीमनी है, ये हुनान प्रांत से निकाला जा रहा है, चीन का हुनान प्रांत। ये चीन है, चीन के अंदर हुनान प्रांत है, हुनान प्रांत से निकाला जा रहा है। इसी तरीके से पेट्रोलियम है, वह जेचुआन, कांसू और सिकियांग क्षेत्र से निकाले जा रहे हैं। ये चीन के प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। जेचुआन है, कांसू है, सिकियांग है, ये नदी घाटी क्षेत्र है। मैं आपको जानकारी दे दूं, विश्व में एक खास चीज देखने को मिलेगी कि जहां पर खनन हो रहा है, खनन के साथ वहां उस पे आधारित औद्योगिक धंधे लगे हुए हैं, औद्योगिक प्रदेश विकसित है, वह विशेष रूप से नदी घाटी क्षेत्रों में ही आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। टिन व टंगस्टन क्यांगसी, क्वांगतुंग यूनान में पाए जाते हैं। और एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप पाए जाते हैं। तो विशेष रूप से एशिया के अंतर्गत आप याद रखेंगे तो लोहा अयस्क है जो चीन और भारत प्रमुख रूप से बताया है। इसके अलावा टिन का याद रखेंगे, टिन मलेशिया सर्वाधिक उत्पादक है इसका, केलांग घाटी का हमने जिक्र किया। आगे देखते हैं, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। एशिया का जो भाग है आप ये देखेंगे, ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, ये साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया के अंतर्गत विशेष रूप से जो ओपेक है, यानी कि तेल उत्पादक देश हैं, ईरान है, इराक है, कुवैत है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब है, अरब अमीरात है। ये प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं जिनका एक संगठन ओपेक कहलाता है। ये कहाँ पर हैं, ये सारे के सारी ये इलाका है साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया का है। जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यमन, सीरिया, इराक, ठीक है। और टर्की थोड़ा सा यूरोप में आ जाता है, टर्की को यूरोप का गरीब देश भी उसकी संज्ञा दी जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया में विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार वहां पर मौजूद हैं। भारत का अब्रक यानी कि जो माइका है और सीसा जस्ता, ये साथ साथ ही मिलते हैं। माइका अब्रक के उत्पादन में ये क्या है, विश्व में क्या है, प्रथम स्थान रखता है। तो ये खास बात है कि भारत में जो माइका है, अब्रक है, वो कहाँ देखने को मिलता है आपको, आप ये देखेंगे भारत के अंतर्गत, आप ये देखें प्रमुख रूप से झारखंड है, झारखंड का इलाका है।
ठीक है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश का इलाका है, ये आंध्र प्रदेश का इलाका है, और ये राजस्थान का इलाका है, राजस्थान का इलाका है यहां पर। तो विशेष रूप से ये जो भाग हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व भर में माइका यानी कि अभ्रक के उत्पादन के लिए भारत से, आप याद रखोगे, भारत का नंबर 1 स्थान है। और क्षेत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 में झारखंड है, फिर आंध्र प्रदेश है, और राजस्थान में भी आप जानते हैं उदयपुर है, जिंक स्पेल्टर है, वहां पर उदयपुर है, और विशेष रूप से राजस्थान में भीलवाड़ा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। आगे देखते हैं। अगला महाद्वीप है यूरोप। यूरोप के अंतर्गत हम देखें तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? यूराल पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो यूरोप और एशिया को क्या करती हैं? अलग करती हैं। तो ये जो आप नक्शा देख रहे हैं विशेष रूप से यहाँ पर यूराल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन सी हैं? यूराल माउंटेन्स हैं जो इसको क्या करते हैं? एशिया से अलग कर देते हैं। रूस का ऐसा भाग है, मॉस्को वाला प्रांत है, सेंट पीटर्सबर्ग है वाला इलाका है। ये जो इलाका है ये कहाँ? यूरोप में भी शामिल होता है, और उसका कुछ भाग कहाँ पर? एशिया में भी आता है। लिखिए इसमें, यूरोप विश्व में लोहा अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि आयरन और जो है लोहा अयस्क है वह विश्व के प्रमुख महाद्वीपों में पाया जा रहा है। विशेष रूप से एशिया में भी अभी पढ़ा, और यूरोप के अंतर्गत भी उसका उत्पादन है। देश कौन कौन से हैं? रूस है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है। लोहा अयस्क के विशाल निक्षेप यहाँ देखने को मिलते हैं। साथ के साथ अन्य खनिज कौन कौन से हैं वो भी नोट कर लीजिए। तांबा है, सीसा है, जस्ता है, मैग्नीज है, निकल है के निक्षेप भी कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? विशेष रूप से पूर्वी यूरोप में देखने को मिलते हैं, और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था कि रूस का जो वेस्ट वाला पार्ट है, रूस का कौन सा है? वेस्ट वाला पार्ट है, वो कहां पर शामिल है? वह यूरोप के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको क्या लिखा गया है? यूरोपीय रूस लिखा गया है। इसी तरीके से फ्रांस का एक खास स्थान है। फ्रांस में एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में, जैसे भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसी के समकक्ष पर्वत श्रृंखलाओं में नाम आता है काकेशस प्रदेश का नाम आता है, उसी समय का विकसित है। तो फ्रांस के काकेशस प्रदेश में क्या है? चूना पत्थर है के निक्षेप हैं। जॉर्जिया में और यूक्रेन में मैग्नीज पाया जाता है। अल्जीरिया में फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट के संस्तर। इस इलाके के कुछ उदाहरण आपको फ्रांस में देखने को मिलते हैं। ये जो इलाका है ये फ्रांस का इलाका है, जिसके बारे में आगे भी हम विस्तार से देखेंगे। आप ये देख रहे हैं इस मानचित्र में दिखाया गया है, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये यहाँ पर फ्रांस का इलाका दिखाया गया है, ये फ्रांस है। साथ के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, ये इलाका है, ये जर्मनी का इलाका है, इसकी चर्चा करेंगे। और ये वोल्गा क्षेत्र और यूराल क्षेत्र, यहाँ पर ये खासकर यूरोपीय रूस के इलाके हैं। ये यूरोपीय रूस के इलाके हैं जहां विभिन्न प्रकार के खनिज आपको देखने को मिले। यूरोपीय रूस की हमने चर्चा की, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज यहां निकाले जा रहे हैं। इसी तरीके से यूक्रेन की बात की और फ्रांस के काकेशस प्रदेश की बात की, जहां पर विशेष रूप से क्या है? चूना पत्थर पाया जा रहा है। आगे देखते हैं। फ्रांस का विश्व प्रसिद्ध, इसको आप खास तरीके से नोट कर लीजिए, फ्रांस का लॉरेन प्रदेश है जो लोहा अयस्क के लिए, यानी कि आप नोट कर लीजिए कितना प्रतिशत? 90% लोहा अयस्क कहाँ है? फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और कोयला क्षेत्र वहाँ के वासजेज, कौन सा प्रदेश है? वासजेज प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। इसी तरीके से जर्मनी का राइन और रूर प्रदेश है। हमने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर कि भारत का रूर किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। और वास्तविक रूप से जो रूर है वह कहाँ मौजूद है? वह जर्मनी में स्थित है, के बीच का क्षेत्र है जहाँ कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपने पढ़ा हो, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप ये देखिए जब वर्साई की संधि हुई थी, उस वर्साई की संधि के अंतर्गत विशेष रूप से जो जर्मनी के
राइन और रूर के प्रदेश थे और फ्रांस के लॉरेन प्रदेश थे, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसको दूसरे राष्ट्रों ने उस पर अधिग्रहण कर लिया था। ये खास क्षेत्र है क्योंकि वहाँ से उनको आर्थिक समृद्धता प्राप्त हो रही थी, फ्रांस और जर्मनी को। इसी तरीके से रूर बेसिन को जर्मनी का क्या कहा जाता है, काला प्रदेश, यानी कि इस इलाके से क्या है, जो कोयला है वह बहुत सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी इसको कहा जाता है, किसको, रूर बेसिन को। इसलिए ये विश्व भर में प्रसिद्ध है और भारत के अंतर्गत छोटा नागपुर पठार की भी सेम ऐसी ही अहमियत देखने को मिलती है। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की चर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में है। कौन कौन से हैं? ग्रेट लेक्स का इलाका है, आपको मैं जानकारी दे दूं। उत्तरी अमेरिका, और साथ ही साथ आप मानचित्र में नजर डालें, ये मानचित्र है उत्तरी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का। इस मानचित्र में अगर आप देखें तो विभिन्न प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, ये कनाडा है, ये कनाडा है आपका, ये वाला भाग किसका है, ये यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये मेक्सिको का भाग है और ये अलास्का है, अलास्का का क्षेत्र है। और विशेष रूप से जो ये बात कर रहा है, ये ग्रेट लेक्स की बात कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, उत्तरी अमेरिका में 5 प्रमुख झीलें हैं। विशेष रूप से आप देखेंगे 5 झीलें कौन कौन सी हैं। ये जो मानचित्र में आप 5 झीलें देख रहे हैं, जो जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेट लेक्स। इस ग्रेट लेक्स के बारे में मैं बता दूं आपको कौन कौन सी हैं। HOMES, आप एक टर्म याद रखिए। H फॉर हारून है, O फॉर ओंटारियो है, M फॉर मिशिगन है, E फॉर इरी है और S फॉर लेक सुपीरियर है। ये सुपीरियर जो झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और आपको यहाँ जानकारी दे दूं, ये 5 झीलें फ्रेश वाटर के लिए वर्ल्ड में फेमस हैं। खाली एक ओंटारियो को छोड़ दें, जो अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो ओंटारियो जो है वह उसका प्रदूषण स्तर इनकी तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ओंटारियो कहाँ पर? कनाडा में आ जाती है। तो विशेष रूप से ये जो झीलें हैं, इनका बंटवारा दोनों देशों के मध्य हो रखा है। आप ये देखेंगे, ये वाली जो झील है ये सुपीरियर झील है, उसके बाद ये मिशिगन है, फिर ये हारून है, फिर इरी है, फिर ओंटारियो है। तो ये 5 झीलें हैं। तो आप ये देखेंगे मिशिगन वाली जो झील है, ये सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में लोकेटेड है। बाकी जो 4 झीलें हैं उनका आधा आधा हिस्सा कहाँ पर है? कुछ कनाडा में, कुछ यूएसए के अंतर्गत आता है। और यहीं पर इनकी इंडस्ट्रियल बेल्ट, पूरा औद्योगिक क्षेत्र यहीं पर विकसित है। डेट्रॉइट का नाम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड फेमस है, सिलिकॉन वैली का नाम है, ये विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। तो नोट कीजिए, ग्रेट लेक्स के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश। तो ये ग्रेट लेक्स हमने देखा, ये ग्रेट लेक्स है, इसके उत्तर में कैनेडियन शील्ड है। ठीक है, बड़ा पठारी क्षेत्र है, जैसे अरावली की बात की थी। इसी तरीके से क्योंकि प्राचीन जो आग्नेय अवसादी आग्नेय और कायंत्री शैलों के जो जमाव वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं, वहीं पर ही बहुतायत में आपको क्या मिलेंगे? खनिज पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे, इसके अलावा कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं खास रूप से। तो 3 की हमने यहाँ पर चर्चा की। ग्रेट लेक्स के उत्तर में कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं, जहां पर क्या पाए जाते हैं? प्रमुख खनिजों के निक्षेप उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ नोट करेंगे कि विभिन्न कौन कौन से खनिज निकाले जाते हैं। ये कॉमन सी बात है, सभी महाद्वीपों में खनिजों के नाम आप याद कर सकते हैं, कहीं आपको समानता भी देखने को मिलती है। लोहा एस्क है, निकल है, सोना है, यूरेनियम है, तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में। और कोयला कहाँ पर? अपलेशियन क्षेत्र में कोयले का निक्षेप। जैसे भारत में झारखंड में कोयला ज़्यादा निकाला जा रहा है, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में निकाला जाता है, कुछ भाग उड़ीसा के आ जाते हैं। तो इसी तरीके से कोयले का उत्पादन कहाँ है? अपलेशियन प्रदेश से काफ़ी उत्पादन होता है। ये आप अपलेशियन बेल्ट देख सकते हैं, जहाँ पर कैनेडियन ऊपर आ गया, अपलेशियन बेल्ट आ गया और ये ग्रेट लेक्स का इलाका आ गया। आगे देखेंगे पश्चिमी कार्डिलेरा। ये कार्डिलेरा भी एक पर्वत श्रृंखलाएं है, जहां पर
आपको जमाव देखने को, प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नवीन नहीं है, क्योंकि नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में क्या देखने को मिलेगा, वहाँ अवसादी शैल है और वहाँ पर भवन निर्माण सामग्री, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। पर ये कार्डिलेयर वाला इलाका है, ये प्राचीन है, यहाँ कायंत्रित शैल पाए जा रहे हैं और उनमें क्या निकल रहा है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, सोना है और चांदी के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। सुपीरियर झील का मैंने जिक्र किया था, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, का निकटवर्ती क्षेत्र में मुख्यतः मैसाबी रेंज है। मैसाबी का मैं आपको नाम बता दूं, ये उत्तरी अमेरिका में विशेष रूप से जो इलाका है यूएसए के अंतर्गत आता है, जहां पर लोहे के सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादकों में मैसाबी का नाम आता है। उत्तम कोटि का यहाँ लोहा एस्क निकाला जाता है। सोना मुख्यतः ओंटारियो है, मिशिगन ओंटारियो हमने पढ़ा था झीलों के अंतर्गत। आप ये देखेंगे, ये वाला जो इलाका है हारून, ओंटारियो का भाग है जो कहां पर, कनाडा के अंदर आ रहा है। इस इलाके के अंदर ये जो आखिरी वाली लेक है, यहां से फिर ये सेंट लॉरेंस से होती है, लॉरेंस की बे में पानी डाल देती है, यहां से गिर जाता है। तो इस इलाके में, ओंटारियो वाले इलाके में क्या है, विशेष रूप से क्या निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है। यह संसार की सबसे बड़ी सोने की खान है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से यूएसए में तेल का पहला कुआं कहाँ, वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया, कहाँ पर, पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोदा गया था, यानी कि तेल भी वहां पर पाया जा रहा है। कौन सा प्रांत, कहाँ, पेंसिल्वेनिया के अंतर्गत। इसी तरीके से यूएसए में विश्व में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करने वाला देश है। ये भी खास बात है, सर्वाधिक को विशेष रूप से आप नोट कर लेना, कहाँ कहाँ कौन सा देश है जो सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है विश्व के अंतर्गत। इसी तरीके से यूएसए में तांबा है, कहाँ से, मोंटाना राज्य के बूटे खान, ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कौन सा ना, मोंटाना की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। दूसरा चांदी का, और तीसरा किसका बड़ा उत्पादक है, चांदी का तीसरा बड़ा उत्पादक है। वह दूसरा आप ये लिखेंगे, यूएसए में जो तांबा है, तांबा कहाँ, मोंटाना से प्राप्त हो रहा है और मोंटाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की बड़ी खान है। तो पहला तो इसका फर्स्ट तो किसका हो गया, रॉक फॉस्फेट, दूसरा इसका हो गया तांबे में, तीसरा स्थान किसका है, चांदी का। तो तीन चीजों का ये विश्व में उत्पादन कर रहा है यूएसए, पहला रॉक फॉस्फेट, दूसरा तांबा और तीसरा क्या है, चांदी का उत्पादन कर रहा है। और तांबे की हमने खान पढ़ी, ये मोंटाना के बूटे खान प्रसिद्ध खान है। इसी तरीके से चांदी का बहुत बड़ा उत्पादक है। कनाडा की बात करेंगे, कनाडा में यूरेनियम है जो विश्व भर में जिसकी मांग है, भारत को भी कनाडा से ही यूरेनियम प्राप्त होता है। निकेल है, कोबालाइट है का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। ओंटारियो में सोने व डावसन सिटी में चांदी का भी उत्पादन होता है। आगे देखिए, कनाडा में लोहा एस का सबसे बड़ा निक्षेप आपको लेब्राडोर क्यूबेक सीमा पर देखने को मिलता है। लेब्राडोर के नाम से एक ठंडी धारा का भी नाम है जो कहां पर, अटलांटिक तट पर स्थित है, सीमा पर, क्यूबेक की सीमा पर पाया जाता है। आप ये बता दूंगा आपको, लेब्राडोर वाला इलाका, ये जो इलाका है यहां पर आप देखेंगे, यहां जो इलाका है, इस इलाके में यहां का इलाका है, ये लेब्राडोर का इलाका है और क्यूबेक का इलाका है, कनाडा के अंतर्गत आता है और जो कि लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है। संसार में इसी तरीके से शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा निक्षेप भी कहा ब्रिटिश कोलंबिया में देखने को मिलता है। यहाँ की, कहाँ की, ब्रिटिश कोलंबिया की सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान है। कौन सी, हमने जिक्र किया, ब्रिटिश कोलंबिया की सुलिवान खान। आगे देखते हैं, अगला महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका में, इसका वितरण देखेंगे। दक्षिणी अमेरिका में नोट कीजिए, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि का लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आप इसी तरीके से एशिया का जिक्र किया, उत्तरी अमेरिका का पढ़ा, यूरोप का पढ़ा और दक्षिणी अमेरिका में भी हमें लोहा के काफी वितरण देखने को मिल रहे हैं। विशेष रूप से यहाँ नोट कीजिएगा, चिली और पेरू। चिली का चुक्चिमाटा जो पठार इलाका है वह
तांबे के लिए, यानी कि तांबे के लिए उसका विश्व भर में नाम है चुक्चिमाटा का। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस, हीरा, इस सब के विशाल भंडार है। एस्बेस्टस आपको बता दूं जो आग से जलता नहीं है, अग्निरोधी वस्त्र जो कपड़े हैं वह एस्बेस्टस के ही बनाए जाते हैं। तो आप ये नोट कर लेंगे, विशेष रूप से चिली, पेरू, ब्राजील और बोलिविया। तो ये आपका चिली हो गया। चिली के अंदर मैं आपको बता दूं अटाकामा है, अटाकामा मरुस्थल है। इसी तरीके से आप ब्राजील का नाम आ रहा है, बोलिविया का नाम आ रहा है, जहां पर ये पेरू है, तांबे की खाने हैं ब्राजील के अंदर। बोलिविया है जो विश्व भर में, ब्राजील और बोलिविया ये दोनों के दोनों किस्में हैं, टिन उत्पादन में इनका प्रमुख स्थान है। इसी तरीके से चिली की बात की और पेरू की बात की, इन दोनों से ही क्या है, तांबा, यहां से क्या निकाला जा रहा है, तांबा निकाला जा रहा है। आगे देखते हैं, खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। खनिज तेल की देखेंगे, अर्जेंटीना है, बोलिविया आ गया, ठीक है, कोलंबिया आ गया, वेनेजुएला, ये सब किसके लिए हैं, ये तेल के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर विशेष रूप से। आगे देखेंगे, अटाकामा मरुस्थल किसके लिए प्रसिद्ध है, नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। तो अटाकामा का मैंने जिक्र किया था, चिली के अंदर क्या है, अटाकामा मरुस्थल है। कौन सा है, यहां नोट कर लीजिए, अटाकामा, जहां पर क्या निकाला जा रहा है, नाइट्रेट। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है और नाइट्रेट से क्या उर्वरक बनाए जाते हैं, खाद तैयार की जाती है, इससे उर्वरक तैयार किए जाते हैं। वेनेजुएला का मैरिकेबी झील आ रहा है, ये वेनेजुएला आप देखिए, ये वेनेजुएला का मैरिकाबी क्षेत्र है, वेनेजुएला वाला भाग। यहां पर विशेष रूप से मैरिकेबी झील में बड़ी मात्रा में क्या है, तेल निकाला जा रहा है। चिली का चुक्चिमाटा पठार तांबे के उत्पादन, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चिली का चुक्चिमाटा है जो वर्ल्ड में क्या है, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की कॉपर कैपिटल चुक्चिमाटा कहां पर है, चिली की प्रसिद्ध है। टिन के उत्पादन में बोलिविया का संसार में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। इसी तरीके से इटाबारी है, ब्राजील का प्रमुख लोहा का खनन के क्षेत्र है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक क्या है, मैग्नीज का उत्पादक है। ब्राजील बड़े राज्यों में भी इसका नाम है, ब्राजील सबसे बड़ा राज्य है किसका, साउथ अमेरिका का। आगे देखते हैं, ब्राजील की अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। तो आप ये देख रहे हैं, मैग्नीज का क्या है, क्या करता है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। और अमापा जो खान है ये विश्व की सबसे बड़ी, किसकी खान है, मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कहाँ है, ब्राजील में देखने को मिलती है। अगले महाद्वीप पे नजर डालते हैं, अगला महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, पर यूरोपीय देशों की नज़र जब से उपनिवेश, आपने उपनिवेश काल पढ़ा होगा, उस समय से यूरोपीय देश के लोग यहाँ आए, उनका आधिपत्य लंबे समय तक यहाँ पर रहा है। जैसे दक्षिणी अफ्रीका है वो 96 के अंदर आज़ाद हुआ, तो बड़े लंबे से सूडान अभी आज़ाद हुआ है कुछ समय पहले। तो ऐसे कई देश तो अभी भी वहाँ यूरोपियन कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनी है, पोर्तुगीज कॉलोनी है, इंग्लैंड ब्रिटिश शासन वहाँ पर रहा है। तो उन लोगों ने यहाँ अंधाधुंध खनिजों को दोहन किया। खास बात थी कि वह शिक्षित थे, कौशल के साथ थे, तकनीक के साथ थे, इसलिए उन्होंने अफ्रीका के खनिजों को ढूंढ निकाला और उनका दोहन भी किसने, यूरोपीय देशों ने किया। अफ्रीका के अंतर्गत अफ्रीका खनिज संसाधनों में सबसे धनी महाद्वीपों में अफ्रीका का नाम आता है, क्योंकि यहाँ पर जो खनिज मिल रहे हैं वह विश्व भर में उनकी मूल्यता, कीमत सबसे ज्यादा है। क्या क्या है, हीरा है, सोना है, प्लेटिनियम है। प्लेटिनियम आपका व्हाइट गोल्ड है, प्लेटिनियम, जो इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती है प्लेटिनियम की। तो ये कहाँ मिल रहे हैं, ये सभी कहाँ हैं, अफ्रीका में ही मौजूद हैं। और तीनों के तीनों विश्व भर में अपनी खास अहमियत रखती हैं, सोना, हीरा और प्लेटिनियम। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है।
जायरे में तांबा, हीरा, कोबाल्ट, बॉक्साइट, टिन, जस्ता, मैग्नीज, यूरेनियम के विशाल भंडार आपको देखने को मिल रहे हैं। विशेष रूप से संसार का आधा जो कोबाल्ट है और हीरा जायरे के दक्षिणी भाग के कटांगा क्षेत्र में मिलता है। विशेष रूप से जायरे है, आप ये देखेंगे ये जाम्बिया है, जाम्बिया के बाद ये कांगो है और कांगो के पास ये इलाका किसका, जायरे का है। अब इस इलाके में ये जायरे का इलाका है, जायर एक नदी भी है इंपॉर्टेंट, और हमने देखा कि जायरे जो है यहाँ पर कटंगा क्षेत्र है जहाँ पर संसार का आधा कोबाल्ट और हीरा प्रमुख रूप से जायरे में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं, जायरे में बंका बंका हीरा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका हो गया, ये दक्षिणी अफ्रीका हो गया। दक्षिणी अफ्रीका में विशेष रूप से अभी जिक्र करेंगे जोहान्सबर्ग का है, जहां पर स्वर्ण नगरी के नाम से जो विश्व प्रसिद्ध है। इसी तरीके से तेल कहां से है, नाइजीरिया है, लीबिया है, अंगोला है। तेल आप देखेंगे नाइजीरिया है, ये लीबिया है, इजिप्ट है, नाइजीरिया है, नाइजर, नाइजीरिया, इन इलाकों से क्या है, प्रमुख रूप से क्या है, तेल का दोहन हो रहा है। आप आगे देखिए, दक्षिणी अफ्रीका में ट्रांसवाल क्षेत्र से सोने का उत्पादन होता है। दक्षिणी अफ्रीका का जोहान्सबर्ग के पास ट्रांसवाल इलाका है, ट्रांसवाल इलाका है कहां पर, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, यहां पर। आगे देखते हैं, जोहान्सबर्ग यहाँ की क्या कहलाती है, स्वर्ण नगरी कहलाती है। कहाँ की, अफ्रीका की, दक्षिणी अफ्रीका की स्वर्ण नगरी क्या है, जोहान्सबर्ग कहलाती है। विश्व में सबसे अधिक सोना यहाँ की खानों से निकाला जाता है, कहाँ, जोहान्सबर्ग की। और किम्बरले, ये भी खास है, किम्बरले हीरे की खान विश्व में प्रसिद्ध केंद्र आपको बताया था किम्बरले है, वो भी कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका में ही मौजूद है। दक्षिणी अफ्रीका में विश्व के 90% क्रोमियम का भी उत्पादन कौन, दक्षिणी अफ्रीका करता है। तो ये विशेष रूप से आप ये किम्बरले गोल्ड, किम्बरले डायमंड को देख रहे हैं, ये किम्बरले डायमंड है जो विश्व भर में इसका प्रमुख नाम है। आगे देखते हैं, अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। खास बात है, यहां से बॉक्साइट निकाला जा रहा है, और आपको मैं जानकारी दे दूं, बॉक्साइट से ही क्या बनाया जाता है, एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो एल्युमिनियम का जो ओर है, यानी कि किसका, एल्युमिनियम का जो ओर है, अयस्क, वो क्या है, बॉक्साइट होता है। यहाँ के कैपियार्क प्रायद्वीप का वाइपा क्षेत्र क्या है, बॉक्साइट के कारण प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा, कैपियार्क प्रायद्वीप है, वाइपा क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और यहाँ सोना, हीरा, लोहा, अयस्क, टिन और निकल अग्रणी उत्पादक यहाँ से होते रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज भी यहाँ के संपन्न इलाकों में पाए जाते हैं। तो विशेष रूप से आप ये देख लें, सोना है, हीरा है, लोहा है, अयस्क, टिन, निकल का अग्रणी उत्पादक है। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी यह है क्या है, ऑस्ट्रेलिया संपन्न है। हमने बात की थी कैपियार्क प्रायद्वीप और वाइपा वाला इलाका है, माउंट ईसा का इलाका है, माउंट ईसा का इलाका है। यहाँ पर आप कुलगार्डी वाले हैं, कुलगार्डी जो सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप लेक वेल वाले इलाके में, माउंट कीथ वाले इलाके में देख सकते हैं, ये मेलबर्न का। और विशेष रूप से ये इलाका जो न्यू साउथ वेल्स का इलाका है, ये भी उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया के औद्योगिक जो केंद्र हैं उनमें न्यू साउथ वेल्स का नाम आता है, माउंट ईसा का नाम आता है, कैपियार्क का नाम आता है। ये प्रमुख इलाके हैं ऑस्ट्रेलिया के। कुलगार्डी का भी अभी हम जिक्र करेंगे। इसी तरीके से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली, नाम देखिए, कालगुरली और कुलगार्डी, ये दो नाम हैं जो ऑस्ट्रेलिया में किसके लिए, सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे खास है, सोने के सबसे बड़े निक्षेप कहां पर, कालगुरली और कुलगार्डी। ये कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि विशेष रूप से ये अफ्रीका का ही, ये गोंडवाना प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था।
क्योंकि अंगारा लैंड एक गोंडवाना लैंड हो, तो गोंडवाना लैंड के इलाके, किम्बरले वाला जो इलाका है उसी से ये जुड़ा हुआ था, नीचे वाला हिस्सा। तो वहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है चट्टानों की वह एक जैसी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर भी सोना है, हीरा है, यह पाए जा रहे हैं सेम उसी तरीके से। आगे देखते हैं, न्यू साउथ वेल्स, हमने अभी जिक्र किया था, ये न्यू साउथ वेल्स का इलाका है। यहाँ पर कोयले व पिलबरा में लोहा एस्क का उत्पादन होता है। ब्रोकन हिल है, माउंट ईसा लेड है, यहाँ पर क्या है, जिंक के लिए यह है विश्व विख्यात है। एलिस स्प्रिंग में तेल व प्राकृतिक गैस के प्राकृतिक भंडार पाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पे एक विशेष नजर डालेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो इलाका देख रहे हैं ये ज्यादातर क्या है, मरुस्थलीय इलाका है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, विक्टोरिया डेजर्ट है। तो विशेष रूप से जो जहां पर या आप ये देखेंगे ये सभी इलाके, ये पिलबरा वाला क्षेत्र है, इन इलाकों में सभी में बहुतायत में क्या है, खनिज यहाँ पाए जा रहे हैं। ये खनिजों का वितरण दे रखा है, आप ये देखें। और यहाँ से पर्थ से जो इलाका, यहाँ से ये इनका परिवहन क्षेत्र और ये पूरा औद्योगिक क्षेत्रों से होता हुआ पूरा का पूरा क्वींसलैंड इलाके तक, कैपियार्क इलाके तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया भी खनिजों के आधार पर अपने में ही संपन्न इलाका है। तो एलिस स्प्रिंग में तेल व प्राकृतिक गैस के प्रमुख खनिज स्रोत यहाँ देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 7वां महाद्वीप, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है, परंतु अध्ययन के रूप में इसको सबसे लास्ट में ही लिया जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार का श्वेत महाद्वीप है जो विज्ञान के लिए समर्पित है। यहाँ पर किसी का आधिपत्य नहीं है, यूएनओ के कंट्रोल में आता है और यहाँ विश्व के वर्ष भर में सिर्फ 5000 व्यक्तियों को अनुमति मिलती है अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य करने के लिए। वह जाते हैं और वापस लौटकर आ जाते हैं। तो अंटार्कटिका पे नजर डालते हैं। यहाँ विभिन्न खनिज निक्षेपों को लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। लोग यार रिसर्च करने जाते हैं, पृथ्वी कैसे बनी थी, कैसे पृथ्वी का जन्म हुआ था, क्योंकि इसको किसी ने छेड़ा नहीं है, एज इट इज उसी अवस्था में है। तो ड्रिलिंग करके विभिन्न परतों को देखते हैं, खनिज कौन कौन से, उनकी भी जानकारी करी, पर दोहन नहीं किया जा रहा है, ये खास बात है वहाँ। तो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत लोहे के, यहाँ पर क्या निकाला जा रहा है, लोहे के निक्षेप हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से ये वेस्ट अंटार्कटिका वाला इलाका है, यहाँ पर कोयले के निक्षेप देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से लोहा एस्क है, कोयला है, सोना है, चांदी है, मैग्नीज है, तांबा, यूरेनियम, प्लेटिनियम, क्रोमियम, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आदि वाणिज्यिक मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हैं, परंतु उनका दोहन नहीं किया जा रहा है, दोहन करने की अनुमति नहीं प्राप्त है। अब किंतु प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण अभी यह लाभ नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान आप देखें, अंटार्कटिका का तापमान -60 डिग्री एक सामान्य बात है वहाँ की, ठीक है। पोल ऑफ कोल्ड है, वहाँ -87.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। वोस्टक एक जगह है, वहाँ रिकॉर्ड किया गया। रशियन स्टेशन है जहाँ पर ये सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर आप इतने अधिक तापमान में कोई वाणिज्यिक दोहन ही नहीं कर सकते, और वैसे भी ये है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, तो यहाँ पर खाली रिसर्च के लिए लोग जाते हैं। आप ये देख रहे हैं, एक ये मानचित्र और दिया गया है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं ये अंटार्कटिका का विभिन्न खनिज संपदा जो वहाँ मौजूद है, उसको वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके उसको खोज निकाला है। वो कौन कौन से, आप ये देखिए, ये कॉपर है, यहाँ आयरन मिल रहा है, ठीक है, टंगस्टन मिल रहा है, ठीक है, आयरन का निक्षेप है, यूरेनियम के निक्षेप है। इसी तरीके से साउथ पोल वाले इलाके में आप ये देखिए कोयले के निक्षेप यहाँ देखने को मिले, जिंक के निक्षेप है। इस इलाके में आप देखेंगे तेल के निक्षेप भी देखने को मिल रहे हैं। तो विशेष रूप से आप ये देख रहे हैं एल्युमिनियम के निक्षेप हैं, गोल्ड के निक्षेप हैं। ये सारी चीजें आपने जितने ये मिनरल्स के नाम पढ़े, लोहा एस, कोयला, सोना, चांदी, मैग्नीज, तांबा, यूरेनियम, प्लेटिनियम, क्रोमियम, यानी कि कौन सा ऐसा खनिज है जो यहाँ बच गया, वो सभी पाए जा रहे हैं, परंतु दोहन नहीं किया जा रहा है। तो विशेष रूप से आप ये देखेंगे, हाँ, परंतु एक खास चीज को आप यहाँ लिख लें कि परंतु यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में क्या है, अधिक जानकारी देने के लिए अनोखा अवसर प्रदान करता है। कौन? अंटार्कटिका।
इसलिए इसे विज्ञान के लिए क्या कहा जाता है, एक समर्पित महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। तो आज के वीडियो में हमने विश्व के अंतर्गत खनिजों के वितरण को जाना, किस तरीके से चट्टानों के आधार पर भी, शैलों के आधार पर भी वितरण हमने पढ़ा, और महाद्वीपों के अंतर्गत भी उसका वितरण हमने जाना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद,